हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैन एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5 पॉइंट, जिसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके लास्ट 5 पार्ट्स बाकी है, वो क्लियर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको एपी पता करना है। तो किससे पता करोगे? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सर पहले भी इसके 10 पार्ट्स कर चुके हैं। सेम आपको एपी पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो आपको उसकी 3 टर्म्स वो फाइंड करनी है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, डी इज इक्वल टू, ये आप मान लो A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, तो A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 कितना है मेरे पास? A स्क्वायर माइनस A। तो D इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A, यानी कि A कॉमन लेती हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? A माइनस 1। फिर सेकेंड बार चेक करते हैं, A3 माइनस A2। D इज इक्वल टू A3 कितना है मेरे पास? A की पावर 3 माइनस A की पावर 2। अगर कॉमन लेती हूं मैं A स्क्वायर, अंदर बचेगा A माइनस 1। देखो आप नोट करोगे कि यहाँ पे A माइनस सेम बनता, बट यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ पे A है, तो डज नॉट एपी। ठीक है, ये आपकी एपी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। √2, √8, √18, √32। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। A2 माइनस A1। A2 कितना है आपके पास? √8। A1 कितना है आपके पास? √2। अब देखो, √8 के फैक्टर्स करने। √8 के फैक्टर्स कैसे करोगे? 8 के फैक्टर्स करो। यस, अब इन दोनों में से ये ग्रुप तो बाहर आ चुका है। 8 अकेला है, वो अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका कोई ग्रुप नहीं बना है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। यस, अब देखो 2√2 में से इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो 2√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? ओनली √2। चलो वापस चेक करते हैं आगे। A3 माइनस A2। A3 कितना है आपके पास? √18 माइनस √8। इसको आगे यहां करेंगे। √18 के फैक्टर्स करके देखो कितने बनते हैं √18 के। ठीक है, 2 3 3, ये दोनों ग्रुप बाहर, तो √2 अंदर रहेगा, तो 3√2 माइनस √8 को क्या लिख सकते हो? अभी करके आए हो आप, 2√2। तो D इज इक्वल टू 3√2 में से 2√2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? ओनली √2 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस तो मुझे सेम मिल रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आगे की टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। फर्स्ट टर्म है मेरी √2 प्लस 4√2। ठीक है, तो A5 कितना मिलेगा? √2 और 4√2 कंबाइन होंगे तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो 1√2 4√2 कंबाइन होके होंगे आपके 5√2। ये आपका A5। A6 फर्स्ट टर्म प्लस 5D। फर्स्ट टर्म है आपकी √2 प्लस 5√2, यानी कि दोनों को कंबाइन कितना आएगा? 6√2। ठीक है, A7 पता करेंगे अब यहाँ पे 6D। तो A7 मुझे कितना मिलेगा? A की जगह फर्स्ट टर्म है मेरी √2 प्लस 6√2, तो A7 मुझे मिलेगा 7√2। क्योंकि 2 के आगे क्या? √2 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। 1 √2 और 6√2 मिला के कितने होंगे? 7√2। तो इसके तीनों डिजिट फाइंड हो चुकी है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, एक तरीके से अगर आप देखो, ये क्वेश्चन यहां तक भी आपका सही होगा, बट क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में दिया है। ठीक है, अब मेरे को अगर इस फॉर्म में लाना है तो मैं A5 को क्या लिख सकती हूँ? इसको और क्लियर भी कर सकते हो आप आगे। देखो, A5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 अगर रूट के बाहर है, जब ये इसका रूट के अंदर होगा तो ये ग्रुप में होगा तभी बाहर आया है, तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो? रूट तो ऑलरेडी है, 5 इंटू 5। क्यों? जब बाहर आया होगा तो ये पेयर में होगा तो ही बाहर आया होगा। तो मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो 5 5 25 टू 50। ठीक है, तो इसका आंसर तो आएगा √50। A6 को आपको देखो, इसको आगे करोगे तो कैसे मिलेगा? A6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 6, कितना होगा आपका? 36 इंटू 72। A7 का क्या होगा आपका? 7 इंटू 7, तो A7 कितना होगा? 7 7 का 49, 49 इंटू 2 98। ठीक है, तो आपकी
A5 होगा √50, A6 होगा √72 एंड A7 होगा आपका √98 होगा। ठीक है, इसको आपको क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर लिखना है तो ये आएगा। ठीक है, यहां तक भी आपका सही है, बट क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया है तो आपको इस फॉर्म में भी लाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। √3, √6, √9, √12, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फैक्टर्स करोगे अगर √6 के तो कोई ग्रुप नहीं बनेगा, कोई ग्रुप नहीं बनेगा तो इसको रूट के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अगर मैं √3 कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा? √2 -1। एक कॉमन डिफरेंस ये आया है। सेकेंड कॉमन डिफरेंस ट्राई करते हैं। A3 - A2। A3 कितना है मेरे पास? √9 - √6। देखो अगर √9 के फैक्टर्स करोगे तो ऑब्वियसली ग्रुप पे बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा। √6 का सेम वही, इसको यहां पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई सेम आंसर नहीं बन रहा है। इसको और आगे भी कर सकते हो। √3 को क्या लिख सकती हूँ? √3 × √3। यस, इसको और कन्वर्ट कर दो, -√2 एंड √3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? अगर मैं √3 कॉमन लूं, अंदर क्या बचेगा? √3 - √2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो आप लिखोगे नो एपी। ठीक है, नॉट एपी। चलो इसका लास्ट है, शायद लास्ट नहीं, एक और है अभी तो। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस A2 - A1, 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर। D = 9 - 1, तो D कितना मिलेगा? 8। ठीक है, वापस चेक कर देखो। D = A3 - A2, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 25 - 9। 25 - 9 करोगे तो आपके पास आएगा 16, जो कि सेम ग्रुप नहीं बन रहा है, नॉट एपी। ठीक है, नॉट एपी। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। ठीक है, यहां से देखो कॉमन डिफरेंस D = A2 - A1। A2 कितना है? 5 स्क्वायर -1 स्क्वायर, 25, ये 6 नहीं है, 1 है, -1, तो D = 24। एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है 24। सेकेंड देखते हैं। A3 - A2। A3 कितना है? 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो D = 49 - 25। तो D कितना मिलेगा मुझे? 49 - 25, 9 में से 5 गए तो 4। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम ही बन रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपको नेक्स्ट 3 पार्ट फाइंड करने हैं। A + 4D। A5 = फर्स्ट टर्म है मेरी 1 + 4 × D। D कितना है मेरे पास? 24। A5 = 1 प्लस, और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास 4 4 से 16, 4 2 साइड 96, तो A5 मुझे मिलेगा 97। ठीक है, 97। A6 भी निकालेंगे आप। A + 5D। A कितना है? 1 + 5 × 24, 1 प्लस, देखो मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, 5 4 ठीक है 120, तो A6 = कितना आएगा? 121। A7 = A + 6D। A कितना है मेरे पास? वही 1 प्लस 1 + 6 × 24। ठीक है, तो A7 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1, ठीक है 144, तो A7 मुझे कितना मिलेगा? 145। ठीक है, चलो इसके सारे पार्ट्स आपके यही क्लियर होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 15 पार्ट्स है जो कि यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।